हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। लगभग 2 क्लास इसके बाद इसमें और जाएंगी, तो 6 क्लास का इसका टारगेट भी था मेरा। तो उम्मीद है कि अगली 2 क्लास में ये चैप्टर जो है हो जाएगा। बाकी देखते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। देखो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ। अगर ऐसा है कि भाई मैं कराए जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, किसी क्लास को करने का मन किया तो ले लिया, किसी चैप्टर को छोड़ने का मन किया तो छोड़ दिया, उसमें कोई फायदा नहीं है। रोज एक क्लास आपको नई ऐड हो जाएगी। हफ्ते में 5 क्लास, फिर 5, फिर 5, और एक दिन सिलेबस एंड हो जाएगा और बहुत बड़ा सिलेबस आपके सामने होगा। मैथ्स की ही अगर मैं बात करूं तो लगभग 100+ वीडियो आपको मैं देने वाला हूं। लगभग 100 या 110 के आसपास वीडियो जाएंगी। 100 तो कम से कम जाएंगी वीडियो। अब 100 वीडियो मतलब 100 घंटे। देख लो, अगर आप उसको बाद में कवर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी धीरे धीरे रोज 1 घंटे करते चलो। किसी हफ्ते में एक आध क्लास छूट जाए, लैक हो जाए, तो उसे सैटरडे संडे आपके पास अभी हैं, में कवर कर लिया करो। ये मैं एक सलाह दे रहा हूँ आपको। आपकी मर्जी है भाई आगे। गुड मॉर्निंग। चलो, टाइप 6 आज शुरू करते हैं। और टाइप 6 में हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं आज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। मैं और तुम, सुनो, पेन साइड में रख दो, सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं और तुम ना मिस्त्री हैं। घर बनाते हैं हम लोग, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, मैसॉन। हम लोग मैसॉन हैं, राजमिस्त्री हैं, घर बनाते हैं मैं और तुम दोनों। अब एक मकान को बनाने में अगर मैं अकेला बनाऊं तो मैं उसे 60 दिन में बना सकता हूं। मैं अगर अकेला बनाऊं तो, तुम ना रहो, और अगर अकेले तुम बनाओ तो तुम उसे 30 दिन में बना सकते हो। भाई, मैं अकेला 60 दिन में बना सकता हूं, तुम अकेले 30 दिन में बना सकते हो। अब हम दोनों मिलकर उस मकान को बनाने गए और हमने उसके मकान मालिक से ठेका लिया कि भाई इस मकान को बनाने का हम 2 लाख रुपए लेंगे। अब जो वो 2 लाख रुपए होगा वो हम दोनों के बीच किस तरीके से बटेगा? आप कहेंगे सर आधा आधा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ टाइम एंड वर्क में कुछ और केस होता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि जो पैसा बटता है ना, वो कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। आपको क्या करना होता है, सवाल में बोलेगा कि भाई एक व्यक्ति इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। उन्होंने काम करने का इतने रुपए का ठेका लिया। बताओ ए को कितना पैसा मिलेगा, बताओ सी को कितना मिलेगा, बताओ बी को कितना मिलेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, उनकी कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी निकालनी है और पैसे को क्षमता के अकॉर्डिंग बांट देना है। दैट्स ऑल। यही करना है। अब कई सारे सवालों में क्या होता है कि मान लो हम 3 लोगों ने काम करना शुरू किया। ए बी सी 3 लोग हैं, काम करना शुरू किया। वो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे, काम को साथ शुरू किया और खत्म होने तक साथ में रहे सारे लोग। उस केस में तो पैसा क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगा, जहां पर शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो ए बी सी तीनों ने काम करना शुरू किया। ए जो है 4 दिन काम करके भाग गया, बी जो है 6 दिन काम करके भाग गया। यानी कि वो काम तो तीनों लोगों ने साथ में शुरू किया, लेकिन वो खत्म होने तक साथ नहीं थे। तो उस केस में फिर क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा नहीं बटेगा। उस केस में पैसा बटेगा जिसने जितना काम किया उसे उतने दिन का पैसा मिल जाएगा।
भाई फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं ये तीन लोग हैं ए बी सी, अब इनकी क्षमता जो एफिशिएंसी का रेशियो है, मैंने कहा 2, 3 और 4 है, ये इनकी क्षमता का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो। अब मैं आपसे कहता हूं जो ए है ये तो 3 दिन काम करता है, बी जो है ये 5 दिन काम करता है, बी जो है ये 5 दिन काम करता है, बी 5 दिन काम करता है। तो भाई इन्हें जो पैसा मिलेगा ये 3 दिन और 5 दिन का ही मिलेगा, यानी कि इनकी क्षमता से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, इस अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा इनको, ये अनुपात। फिर सी जितने दिन काम करेगा उसकी मल्टीप्लाई करके ये रेशियो बन जाएगा। ऐसे होता है जितने दिन। अगर ये केस कब होता है, दिनों की मल्टीप्लाई क्षमता से कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर भाग जाए, काम को पूरा ना करे, बीच में ही कहीं। हालांकि ये सवाल बहुत कम बनते हैं, रेयरली बनते हैं, आपके एग्जाम में तो शायद नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। आपके एग्जाम में तो काम बनेगा कि भाई एबीसी इतने इतने दिन में कर सकते हैं, इतना पैसा है, बताओ किस अनुपात में बटेगा। आपने वहां पूरा ध्यान रखना है कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा कब मिलेगा, जब बीच में छोड़ के भागते हैं, और नहीं तो पैसा क्षमता के अकॉर्डिंग बटता है। अब जैसे सवाल है देखो, एबीसी किसी काम को 5, 8 और 12 दिन में करते हैं। यदि वो एक साथ काम करें और उन्हें काम के लिए 9800 रुपए मिलता है, तो ए को कितना पैसा मिलेगा। अब इस सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ए बीच में चला गया या 6 दिन बाद बी चला गया, ऐसा नहीं है। उसने कहा एबीसी अलग अलग इतने इतने दिन में कर सकते हैं, यहां लिखा हुआ है वो दोनों ने, तीनों ने एक साथ काम किया, 9800 रुपए मिले, ए को कितना मिलेगा। भाई आप क्या करो, आप उनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो निकालो और उसी रेशियो में 9800 रुपए को बांट दो। सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी है। ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है। एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ये आएगा 24, ये आएगा 15 और ये आएगा 12 धाम 120। तो 24, 15 और 10 एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशो में ही पैसा बांट दो। तो अब जो पैसा 9800 है जो इनके बीच में बटेगा, भाई साहब वो 24, 15 और 10 के रेशियो में बांट दो। मैं कहूंगा 24 और 15 39, 39 और 10 49, 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9800 बटा 49, तो 49 दूनी 98, एक यूनिट की वैल्यू 200। आपसे कह रहा है ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को कितना, भाई ए की जितनी क्षमता है उससे गुणा कर दो, तो कितना मिलेगा, 24 गुणा 200, तो 24 दूनी 4800, 4800 मिलेगा। ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ू, चल वेरी गुड। अगला सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे भाई इसे, बताइए जरा। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है, अंजलि उसे 144 दिनों में कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में कर सकती है। यदि वो उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपए का भुगतान होता है, तो बताओ अंजलि का हिस्सा कितना है। सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी निकालो, 3300 को बांट दो। अरे यार बहुत आसान है ना ये, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, सच में आसान है, ये चैप्टर ही आसान है। बस वो अल्टरनेट डेज वाला ही कॉन्सेप्ट ऐसा था जो कल कराया था, इसने आपके सर में थोड़ी सी हलचल पैदा की थी। ऐसे भी सवाल होने चाहिए ना। सबसे पहले एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा, 120, 144 और 180 का कितना आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा यहां से, 12 धाम 120, 12 बारियम 144, 12 15 180। अब क्या कॉमन आएगा, 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15 को ऐसे ही लिख दो, फिर 2 ले लो, 5, 2 तिया 6 और 15। अब 3 से कर दो, 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और अब 5 से कर दो, तो 1, 1 और 1। भाई 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60,
और 12 गुणा 60 यानी कि 720। क्या 720 ही आ रहा है सभी का? एलसीएम 720 ही है ना? ये रफ कर दूं ना अब मैं? एलसीएम 720 है, मैं रफ कर रहा हूं। अब तीन लोग हैं, सीमा, अंजलि और सोनिया। सोनिया, सीमा 120, अंजलि 144, सोनिया 180। कितना एलसीएम निकाला था हमने इनका? 720 निकाला था ना भाई। 720 एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 18 चौके 72 होता है ना, तो 4 बार। 12 छिंग 72 होता है 6 बार। और 14 पंजे 70 होता है तो 5 बार। 144 की 5 में गुणा करोगे 720 आएगा भाई। 14 पंजे 70, 140 की 5 में गुणा करोगे 700, और 4 की 5 में करोगे 20, तो 720 हो गया। 144 पंजे 720। ओके, ये क्षमता आ गई। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? हाँ आप, ब्लू टी शर्ट, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? 3300 रुपए के, 3300 रुपए को इस रेशियो में बांट दो भाई। मैं तो वही हूं, रोज ऐसा ही दिखता हूं मैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3300/15। तो 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30, 0। 1 यूनिट 220। कह रहा है अंजलि का हिस्सा कितना है? अंजलि का, वो तो 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 220। 22 पंजे 110। 1100 रुपये है अंजलि का हिस्सा। ले लो, ऑप्शन है। क्यों? सही है ना? वेरी गुड। चलो ये सवाल करो तो फिर। बताओ जल्दी से इसका जवाब। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम को करते हैं। मोहन अकेला 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेला 8 दिन में कर सकता है, और रमेश की मदद से वो इसे 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा कितना है? अब यहां बात थोड़ी अलग है। यहां जो ठेका लिया है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो लोगों ने लिया है मोहन और श्याम ने 800 रुपए में करने का। अगर मोहन अकेला करे तो 6 दिन में निपटा देगा, श्याम अकेला करे 8 दिन में निपटा देगा। लेकिन अगर मोहन और श्याम दोनों मिलकर किसी तीसरे बंदे रमेश की भी हेल्प ले लें, यानी कि मोहन और श्याम तो काम करेंगे ही करेंगे, रमेश को भी अपने साथ में रख लें, 3 लोग काम करेंगे, तो काम 3 दिन में निपट जाएगा। आपसे कह रहा है बताओ श्याम का हिस्सा कितना है? अब पैसा 3 लोगों में बटेगा ये 800। अब सर रमेश भी आ गया है, तो अब रमेश की क्षमता भी जुड़ेगी इसमें। तो भाई मोहन श्याम अलग अलग है। कह रहा है अगर वो रमेश की हेल्प भी ले ले, यानी कि मोहन और श्याम तो है ही है, अगर वो रमेश की हेल्प भी ले लें तो काम 3 दिन में निपट जाएगा। काम 3 दिन में निपट जाएगा। अब मोहन कितने दिन में? 6 दिन में। श्याम कितने दिन में? 8 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। तो 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24। अब हमें तीनों की क्षमता, अलग अलग एफिशिएंसी, कि भाई मोहन, श्याम और तीसरा कौन है? रमेश, अलग अलग क्षमता चाहिए। मोहन की कितनी है? 4। श्याम की कितनी है? 3। मोहन की 4, श्याम की 3, और तीनों की मिलाकर है 8। तो मोहन की 4, श्याम की 3, तो 4 और 3 7, तीनों की मिलाकर है 8। तो रमेश की क्षमता कितनी बचेगी? 1 बचेगी भाई। 4 3 7 और एक 8 होता है। बस 800 रुपए को क्षमता के अनुसार बांट दो। आप कहोगे 4 3 7, 7 और एक 8, 8 यूनिट की वैल्यू 800। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 800/8, यानी कि 100। आपसे क्या कह रहा है भाई? श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा? 3 यूनिट। 3 × 100, 300 रुपए। कितना पैसा मिलेगा श्याम को? 300 रुपए। किसी का भी पूछ ले, रमेश को कितना मिलेगा? 1 यूनिट 100, रमेश को 100 रुपए।
मोहन को कितने मिलेंगे? 400 रुपए। बस यही करना है। आगे बढ़े, ये सवाल करिए, हेड ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है यूपी। सवाल है, ए और बी 850 में एक काम करने के लिए सहमत होते हैं। बी अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है। ए बी से दोगुना तेज है। काम को जल्दी पूरा करने के लिए सी की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो सी उस काम को कितने दिन, सी के लिए भुगतान कितना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सच में बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि जो रेशियो क्षमता का होगा, बॉक्स में बना के साइड में लिख लेना, जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा, सपोज ए और बी, उसका उल्टा रेशियो समय का होगा। हमेशा याद रखना, जो रेशियो क्षमता का होगा उसका अपोजिट, उसका रिवर्स रेशियो समय का होगा। समय कौन सा? काम को पूरा करने में लिया गया समय, काम को पूरा करने में लिया गया समय। तो जो रेशियो क्षमता का होगा उसका उल्टा रेशियो हमेशा काम को पूरा करने में लिया गया समय का होगा। अब सवाल कह रहा है ए और बी 850 में ठेका लेते हैं। ये पहली लाइन तो हटा दो, ये तो बाद का काम है, बाद का काम है। सवाल असली यहां से शुरू है। बी अकेला 40 दिन में कर सकता है। ओके, कह रहा है ए जो है बी से दोगुना तेज है। ये जो लाइन है ना, ए बी से दोगुना तेज है, ये क्षमता के बारे में बोला है। तो ए और बी की क्षमता बताना जरा मुझे। ए और बी की क्षमता, एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है? उसने बोला है कि जो ए है ना वो बी से दोगुना है, जितना भी बी है ना उससे दोगुना ए है। अगर मैं बी को 1 मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा? बी से दोगुना, ए हो जाएगा 2। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा 1 और 2, उल्टा। जो क्षमता का रेशियो है उल्टा रेशियो समय का हो जाएगा। यानी कि अगर बी ने 2 यूनिट समय लिया है तो ए ने 1 यूनिट, और बी का समय कितना है? 40 दिन। तो 2 यूनिट का मतलब 40 दिन, 1 का मतलब 20, भाई 2 से कटेगा ना, 1 यूनिट का मतलब 20। यानी कि ए ने उस काम को करने के लिए 20 दिन का समय लिया है। ए ने उस काम को करने के लिए 20 दिन का। अब कह रहा है कि अगर वो सी की मदद ले लें तो काम 8 दिन में हो जाएगा। अब तो सवाल हो गया भाई, आपको बी का समय सवाल में दिया हुआ है, ए का समय आपने यहां से निकाल दिया, और तीनों का समय ए बी सी का समय दिया हुआ है, पिछले सवाल की तरह हो गया ये तो। भाई ए का समय आपने निकाल दिया 20 दिन, बी का समय आपको दिया हुआ है 40 दिन। कह रहे अगर वो सी की मदद भी ले ले, यानी कि ए और बी तो जुड़े ही हैं, अगर काम को जल्दी पूरा करना है और वो सी की हेल्प ले ले तो काम 8 दिन में हो जाएगा। तो ए बी सी की 8 दिन में। 40 ही एलसीएम आ गया, 8 पंजे 40, 40 एकम 40, 20 दूनी 40। तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए बी सी की एफिशिएंसी, भाई ए की कितनी है? 2, बी की कितनी है? 1, तीनों की मिलाकर कितनी है? 5। तो 2 और 1 3, और सी की कितनी आ जाएगी? 2। बस इस रेशियो में पैसे को बांट दो, 2 और 2 4, 4 और 1 5। 5 यूनिट का मतलब है 850, 1 यूनिट का मतलब है 850 बटे 5 यानी कि 170। 1 यूनिट क्या कह रहा है? सी को कितना पैसा मिलेगा? 2 यूनिट, तो 2 गुणा 170 कितना आ जाएगा? 340। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं फिर से सवाल को रिपीट करता हूं। सवाल कह रहा है ए और बी 850 रुपए में ठेका लेते हैं काम को करने का। कह रहा है बी अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है, और ए जो है वो बी से दोगुना तेज है। ए का समय नहीं दिया हुआ, बोला है ए बी से दोगुना तेज है। तो मैंने बोला बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? बी से दोगुना, ए हो जाएगा 2। ऊपर मैंने बोला कि जो रेशियो क्षमता का होगा उल्टा रेशियो समय का कर दो, 1 और 2 समय का हो गया। यानी कि अगर बी ने 2 यूनिट समय लिया है तो ए ने 1 यूनिट। 2 की वैल्यू कितनी है? 40 दिन बी का समय, 1 की वैल्यू 20, तो ए का समय आ गया। बी का समय 40 दिया हुआ है, और अगर वो सी की हेल्प ले ले, ए और बी
अगर दोनों सी की हेल्प ले लें तो काम 8 दिन में हो जाएगा। तो यहां 8 दिन लिखो, जैसा पिछला सवाल किया है उस तरीके से किया। तो एबीसी की क्षमता 2, 2, 4 और 1, 5 यूनिट का मतलब 850, एक का मतलब 170, सी को मिला है 340। कितना मिला है? 340। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिखना इसको, अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ो, इस सवाल को करिए। कह रहा है कि नहीं, बी डबल क्यों होगा, ए डबल होगा। उसने बोला है ए बी से 2 गुना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे दोगुनी संख्या में रोटी खाता हूं, तुमसे दोगुनी संख्या में, तो मैं तुमसे दोगुनी संख्या में, तो अगर मैंने 4 रोटी खाई तो तुम 8 रोटी खाओगे? बताओ। अगर मैं 4 रोटी खाता हूं तो तुम कितनी खाओगे? 8। ये कैसे पॉसिबल है? पहली लाइन क्या थी? मैं तुमसे दोगुनी खाता हूं, जितनी तुम खाओगे उससे डबल मैं रोटी खा जाऊंगा। तो तुमने अगर 1 रोटी खाई, मैं 2 खा जाऊंगा। तो ए बी से 2 गुना तेज है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा होता है। कह रहा है अभिषेक और दीपांशी 1000 में किसी काम का जिम्मा लेते हैं। जिम्मा मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभिषेक अकेला 5 दिन में कर सकता है, दीपांशी अकेला 10 दिन में कर सकती है, चित्रांश की मदद से 2 दिन में निपटा देंगे। यानी कि अभिषेक और दीपांशी दोनों तो है ही है, अगर वो चित्रांश की हेल्प भी ले लें तो 2 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। अरे चित्रांश को कितना पैसा मिलेगा? अरे यार अब वही तो सवाल है ये भाई। अभिषेक, दीपांशी, और अगर वो दोनों काम करें और चित्रांश की हेल्प भी ले लें तो काम 2 दिन में निपटा देंगे। अभिषेक अकेला 5 दिन में, दीपांशी अकेला 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 2 पंजे 10। अलग अलग क्षमता अभिषेक, दीपांशी और चित्रांश। अभिषेक, दीपांशी, चित्रांश। अभिषेक की 2, दीपांशी की 1, अभिषेक की 2, दीपांशी की 1, तीनों की मिलाकर है 5। तो 2 और 1 3, तो चित्रांश की कितनी बचेगी? 2। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10, 200 रुपया। कह रहा है भाई साहब चित्रांश को कितना पैसा मिलेगा? 2 यूनिट, 2 गुणा 200, ले लो जी, 400 मिलेगा चित्रांश को। तो इसमें क्या है? आगे बढ़ू? क्या बात है यार, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो सवालों में। ये सवाल करो तो फिर। बताओ 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 बताओ। मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। मोहन अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है और रोहन अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर बताओ। भाई मोहन और रोहन दो लोग हैं। मोहन अकेला कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। रोहन 12 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। अब जो पैसा बटेगा वो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगा। तो 6 और 5 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3300। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 तिया 33, 300। 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो भैया आपसे कह रहा है मोहन और रोहन के पैसा जो मिलेगा ना उसका डिफरेंस बताओ। तो आप यहां रेशियो में ही डिफरेंस देख लो ना, अंतर। रेशियो का ही डिफरेंस कितना है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। लो, ऑप्शन डी।
ठीक है, आगे चले। ये सवाल देखिए। ये अच्छा सवाल है। दो पुरुष और एक महिला एक साथ काम को 14 दिन में कर सकते हैं। चार महिला और दो पुरुष मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिले तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलेगा? आप उनकी क्षमता का रेशियो, आप उनकी क्षमता का रेशियो बना लो, एफिशिएंसी का रेशियो बना लो आप, कि भाई एक पुरुष की क्षमता को एम मान लो, पुरुष की क्षमता को क्या मान लो? एम, और महिला की क्षमता को मान लो एफ। पुरुष की क्षमता को एम मान लो, महिला की क्षमता को एफ। अब कह रहा है दो पुरुष हैं, तो दो पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2m प्लस एक महिला है तो एक महिला की क्षमता हो जाएगी 1f, और मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। तो भाई दो पुरुष प्लस एक महिला कितने दिन में? 14 दिन में। तो गुणा 14 कर दो। जब हम टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चे? हम क्षमता को, हम एफिशिएंसी को क्या करते हैं? हम कुल समय से गुणा करते हैं। क्या यही मैंने लिखवाया आपको? क्या मैंने यही चीज लिखवाई है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो मैं कार्य क्षमता को कुल समय से गुणा कर देता हूं? तो यहां दो पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी हो गई? 2m प्लस 1f क्षमता है ये। और अगर मैं उसे 14 से गुणा कर रहा हूं, क्योंकि वो 14 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं कुल कार्य निकाल रहा हूं। बराबर बराबर अभी करेंगे। कह रहा है चार महिलाएं, चार फीमेल प्लस दो पुरुष, दो मेल कितने दिन में कर सकते हैं इसी काम को? 8 दिन में। तो गुणा 8। तो ये भी आपका कुल कार्य, ये भी कुल कार्य, दोनों को बराबर कर दो। और यहां से m और f की रेशियो बना लो। ऐसा क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं थोड़ी जल्दी ले आया क्योंकि इसमें रुपए पैसे का जिक्र था। ऐसे सवाल तो बहुत सारे आएंगे अभी, अभी तो इनका दौर शुरू होगा, अगली 2 क्लास में यही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पहले आ गए। तो दो पुरुष और एक महिला क्षमता है 14 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य। चार महिला दो पुरुष क्षमता है 8 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य। बराबर करके अब हम रेशियो बनाने वाले हैं। भाई दो से काटेंगे, 2 चौके 8, दो से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 की गुणा करेंगे 7 दूनी 14 m प्लस 7 की गुणा करेंगे 7 एकम 7f, 4 चौके 16f प्लस 4 दूनी 8m। m को एक तरफ ले आओ, छोटे को ले आओ बड़े की तरफ, तो 14 में से 8 घटेगा m, और 16 में से उधर जाके 7 घटेगा f। तो ये आ जाएगा 6m बराबर 9f। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो m और f का रेशियो कितना आ गया? बीच में अगर बराबर का साइन है तो m के सामने कितना है? 3, और f के सामने कितना है? 2। ये m और f का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। अभी सवाल शुरू होंगे, ये मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा जल्दी ले आया, इसमें रुपए का जिक्र था। बस है कुछ भी नहीं। एक पुरुष की क्षमता को m माना, एक महिला की क्षमता को f माना। तो दो पुरुष की क्षमता 2m, एक महिला की क्षमता 1f, 14 से गुणा कर दिया। 14 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 14 कुल समय है, और अगर मैं क्षमता को कुल समय से गुणा करता हूं तो मुझे कुल कार्य मिलता है। ऐसे ही मैंने यहां किया, और दोनों तरफ मैंने कुल कार्य को बराबर कर दिया।
फिर वहां से मैंने इसके अंदर बंदर मल्टीप्लाई करके मैंने रेशियो बनाया एम और एफ का 3:2, और इसी रेशियो में पैसा बांट दो बस। आपसे कह रहा है कि यदि एक पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं, पुरुष की क्षमता कितनी है 3, तो 3 यूनिट का मतलब है 600 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब आएगा 600/3, यानी कि 200 रुपए। तो एक महिला को कितना मिलेगा, 2 × 200, भाई एक महिला को कितना पैसा मिलेगा, 400 रुपए। ऑप्शन डी 3F होगा। 3F कहाँ होगा, नहीं, वो 3F है बच्चे। अगर देखो सुनो, अगर हमें 3A = 2B, अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो बनाता हूं ना, बीच में बराबर का साइन है, तो ए के नीचे वो संख्या आएगी जो ए के सामने है 2, और बी के नीचे वो संख्या आएगी जो बी के सामने है 3। ऐसे ये होता है रेशियो। ये वही तो किया कि हमारे पास 2M और 3F है, तो M के सामने है 3 और F के सामने है 2, ये रेशियो बना। ठीक है, चलो, तो यहां पर इस तरह के सवालों को करते हैं एंड। और अब दौर शुरू होता है थोड़े से आसान सवालों का, मतलब आसान इन द सेंस कि अब आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। खुश हो जाओ, अब तक आप क्या कर रहे थे, आप एलसीएम ले रहे थे, और एलसीएम लेकर हम क्या निकाल रहे थे, बताओ जल्दी से बताओ, एलसीएम लेकर हम क्या निकाल रहे थे। आप कहेंगे सर एलसीएम लेकर ना हम कुल कार्य, टोटल वर्क निकाल रहे थे, और फिर मैं कहूंगा टोटल वर्क निकालकर आप क्या करना, आगे क्या कर रहे थे, सर टोटल वर्क निकालकर हम कार्य क्षमता, एफिशिएंसी निकाल रहे थे। क्या बात सही है, हमने संख्याओं का एलसीएम लिया, टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क से फिर हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे, कार्य क्षमता। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सवालों में अब आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी ही देगा, तो आप खुश हो जाओगे, और वाह सर अगर हमें डायरेक्ट क्षमता ही दे दे तो फिर हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अब हमें वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, कि अगर हमें कुल कार्य चाहिए हो, टोटल वर्क, देखो कुल कार्य तो हमें निकालना होता है। अभी तक के सवालों में हम क्या कर रहे थे, संख्याओं का एलसीएम लेकर कुल कार्य निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्षमता हमें गिवन होगी, हमें एफिशिएंसी गिवन होगी, वहां से हम कुल कार्य निकालेंगे। कैसे, कुल कार्य का मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा कुल समय, गुणा कुल समय। ये मैंने लिखवाया है ना आपको कि अगर अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल टाइम से, टोटल टाइम से। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से जब हमें कार्य क्षमता दी होगी तो उसको हम टोटल टाइम, कुल समय से गुणा करके अपना कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। बताओ, तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम, बात सही है। एक चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको और बताई थी कि जो रेशियो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का होता है, उसका जस्ट उल्टा रेशियो समय का यानी कि टाइम का कर देते हैं, BA। ये बात भी यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में काम आएगी ये बात भी। एक ये बात बताई थी, ठीक है। चलो अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जैसे सवाल है आपके सामने ये रहा, जरा देखना इसको बच्चे, बहुत आसान सवाल है, एक सवाल आप कर लेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये क्या था इसमें।
कह रहा है ए बी सी द्वारा अकेले किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात 4:6:3। ये समय का रेशियो है बच्चा, समय का रेशियो है, समय का क्या है, 4:6:3। कह रहा है यदि वो एक साथ मिलकर 8 दिन में काम करते हैं तो एक कितने दिन में काम का 3/4 भाग पूरा करेगा। अभी अभी जो मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट कि जो रेशियो क्षमता का होगा उल्टा रेशियो समय का होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होता है एफिशिएंसी के। ऐसे भी हम बोल देते हैं कि जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा समय का होता है, बस। अब यहां पर हमें लगने वाले समय का रेशियो दिया है 4:6:3। ये क्षमता का रेशियो नहीं है, हम यहां से एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो निकालेंगे। हमें तो टाइम का रेशियो दिया है, समय का कितना है, टाइम का रेशियो है 4:6:3। एफिशिएंसी का रेशियो अपॉन में कर दो, 1/4, 1/6 और 1/3, बस इतना करना है। इस समय का रेशियो है, हमें क्षमता का रेशियो चाहिए, उल्टा कर दो। तो आप क्या करोगे, 1/4, 1/6, 1/3। तो यहां 4:6:3 का एलसीएम किसका बचा, 4, 6 और 3 का कितना होता है, 12। 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 3 चौके 12, 4 एकम 4। ये अनुपात आ गया कार्य क्षमता का। किसका रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। अब सवाल ने बोला है कि वो तीनों मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो मिला, हम टोटल वर्क कुल कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चा, हम करेंगे कुल कार्य। और कुल कार्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, उसने बोला एक साथ मिलकर 8 दिन में करते हैं, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों मिलकर एक साथ 8 दिन में करते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 4, 3, 7 और 2, 9। तीनों की क्षमता 4, 3, 7, 2, 9। और कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, गुणा 8, 72। अब एक बच्चे का डाउट है, हाँ डाउट बन भी सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है। सुनो, जब हमें सवाल दिया हो, हमें टोटल वर्क के पास जाना होता है, किसके पास, कुल कार्य के पास। और कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य होता है एफिशिएंसी गुणा कुल समय होता है। अब हमें कुल समय तो दिया हुआ है कि एक साथ वो 8 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर, कुल समय तो दिया है 8 दिन। हमें कुल क्षमता नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो हमें समय का रेशियो दिया हुआ है, समय का अनुपात। तो इसका उल्टा करके हम क्षमता का अनुपात निकालेंगे, उस क्षमता को गुणा करेंगे 8 से, 4, 3, 7, 2, 9, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है। अब कह रहा है कि एक कितने दिन में काम का 3/4 भाग, भाई पूरा काम नहीं करवाना, ए से 72 का 3/4 काम करवाना है बस। 4 से जाएगा 18 बार, 18 तिया 54, केवल इतना काम कराना है। और किससे, ए से। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, 3 से भाग दे दो। आप कहेंगे सर 18 दिन में। कितने दिन में करेगा, 18 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना इसको, इंपोर्टेंट सवाल है ये। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो समय के रेशियो से ही 8 को गुणा कर देंगे। गलत है, वो रट्टाफिकेशन है। हमने सवाल देखा, हमें यहां पर समय का अनुपात साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई ये समय का अनुपात है, तो यहां से हमें क्षमता का अनुपात निकालना है, 1/समय। क्या होता है, 1/एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी बराबर 1/समय, एक ही बात है। तो 1/में में किया, फिर 4, 6 और 3 का एलसीएम लिया, आया 12। एलसीएम निकालना आता है आपको, 12 की गुणा तीनों में कर दी, तो ये आ गया 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 3 चौके 12, 4 एकम 4, एफिशिएंसी का। फिर मैंने तीनों को जोड़ा,
9 और कुल समय 8 से गुणा कर दिया तो मुझे मिल गया टोटल वर्क। सवाल कहता है भाई ए कितने दिन में 3/4 काम करेगा, तो 72 का 3/4 काम कितना हो गया? 54। 54 हो गया। अब 54 काम कराना है किससे? ए से, तो ए की क्षमता से भाग दे दिया, 18 दिन हमारा जवाब आ गया। कितना आ गया? 18 डेज। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए। पिछले वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर स्टार लगा लेना। कह रहा है ए बी से दोगुना कुशल है। ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है। कुशल का मतलब क्षमता की ही बात करता है, एफिशिएंसी। ए बी से दोगुना कुशल है, इंग्लिश में तो साफ लिखा हुआ है एफिशिएंट। कह रहा है बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। ओके, यदि अकेला सी कोई काम 30 दिन में कर सकता है तो एक साथ मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? एक साथ मिलकर सबसे पहले क्या करना है? हमें क्षमता का रेशियो बनाना है। क्या करना है बच्चे? हमें एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है। भाई कह रहा है ए बी से दोगुना कुशल है। अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यहां बनाने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी से दोगुना, ए जो है बी से दोगुना, यानी कि बी की क्षमता अगर 1 है तो ए कितना है? बी से दोगुना है। तो बी अगर 1 है तो ए हो जाएगा 2। ये क्षमता आ गई ए और बी की। अब आगे कह रहा है जो बी है वो सी से 3 गुना है। बी जो है सी से 3 गुना। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसा सवाल ने बोला कि जो बी है वो सी से 3 गुना है। अगर सी की क्षमता 1 तो बी 3 गुना यानी कि 3। अब यहां से हम ए बी सी का रेशियो बनाएंगे, अनुपात क्षमता का। भाई ए और बी की कितनी है? 2 और 1। बी और सी की कितनी है? 3 और 1। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 3 और 1। ए और बी की 2 और 1 ऊपर लिखी, बी और सी की 3 और 1 नीचे वाली लाइन में लिखी। अब क्या है भाई? 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो, तो 2 की 3 में करेंगे 6, यहां पर लिख दो। फिर सीधी मल्टीप्लाई करो, 3 की 1 में करेंगे 3 एकम 3, और फिर 1 की 1 में करेंगे 1 एकम 1। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। 2 की 3 में करी 6, 1 की 3 में करी 3, 1 की 1 में करी 1। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ये एफिशिएंसी का रेशियो तो आ गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है बच्चे, हम निकालते हैं फिर टोटल वर्क, कुल कार्य। सवाल ने बोला कि अकेला सी, क्या अकेला सी उसे 30 दिन में कर सकता है? कौन? अकेला सी। तो टोटल वर्क के लिए हमें सी की ही क्षमता चाहिए। तो कुल कार्य जब हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो सवाल ने बोला है अकेला सी 30 दिन में, तो सी की क्षमता कितनी है? 1। और कितने दिन में? 30 दिन में। तो कुल कार्य आ गया 30। यहां पर तीनों की क्षमता जोड़कर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां जो समय दिया हुआ है ना 30 दिन, ये अकेले सी का समय दिया हुआ है 30 डेज, अकेले सी का। तो भैया कुल कार्य 30 आ गया। कह रहा है एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि अब तीनों की बात कर रहा है, ए बी सी मिलकर। तो 30 बटा और 6 और 3 9, 9 और 1 10, तीनों की क्षमता से भाग दे दिया, 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चलो, कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ए जो है बी की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है, समय, टाइम। यदि वो एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेला कितना समय लेगा। बच्चे यहां पर उसने जो पहली लाइन में बोला है ना, ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 50% ज्यादा समय ले रहा है, तो यहां हम समय का रेशियो निकाल रहे होंगे। किसका? टाइम का, टाइम का रेशियो। सवाल ने क्या बोला है? ए जो है वो बी की तुलना में 50% ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, ज्यादा समय कौन ले रहा है, ए या बी? पढ़ो सवाल को, फिर से पढ़ो। ए बी की तुलना में 50% ज्यादा समय, तो ज्यादा समय किसने लिया? सर ज्यादा समय ए ने लिया। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। इंग्लिश में भी पढ़ लो, ए टेक्स 50% मोर टाइम टू कंप्लीट अ वर्क देन बी। तो 50% मोर टाइम किसने लिया? ए ने लिया। तो ए टेक्स 50% मोर, ए। तो अगर मैं बी को 100 मानता हूं, जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो 100 मानकर ही हम करेंगे। ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे वहां और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर मैंने बी को 100 माना तो ए कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा हो जाएगा। तो 100 में 50 जोड़ दो, ए हो जाएगा 150। 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ये समय का रेशियो आ गया। तो एफिशिएंसी का इसका उल्टा कर देते हैं, 2 3 का, कार्य क्षमता का। अब जैसे ही हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिला, हम टोटल वर्क का रेशियो निकालेंगे, कुल कार्य का रेशियो निकालेंगे। सवाल ने कहा वो एक साथ मिलकर 27 दिन में काम करते हैं। एक साथ मिलकर 27 दिन में, इसका मतलब है जब हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो एक साथ 27 दिन में कर रहे हैं ना, तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और 27 से गुणा कर देंगे। तो टोटल वर्क आ गया 135, क्योंकि यहां 27 दिन में एक साथ काम कर रहे हैं, वो अलग अलग नहीं, एक साथ। अब कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अलोन। तो भाई 135 बटे बी की क्षमता कितनी है? 3। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। सर बी अकेला 45 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। बात क्लियर हुई? बताइए। ये सवाल करिए। सवाल है, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों मिलकर काम को 84/15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में करेगा? भाई ए बी से 4 गुना है, ए जो है बी से 4 गुना, तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ए जो है बी से 4 गुना। और अच्छा कारीगर का मतलब क्षमता के बारे में बात करता है। उसने बोला एज 4 टाइम्स एज गुड अ वर्कमैन एज बी। तो जब भी किसी की गुडनेस की, किसी के अच्छे काम की बात होगी, मतलब उसकी क्षमता, एफिशिएंसी की बात हो रही है। अब कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर 84/15 दिन में काम करते हैं, एक साथ मिलकर। तो भैया कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा? दोनों की क्षमता है 5 और गुणा समय कितना है? 84/15। 5 तिया 15 और 3 से जाएगा 28 बार, यानी कि टोटल वर्क आ गया 28। आपसे कह रहा है ए अकेला कितने दिन में कर देगा? भाई ए अकेला बताओ। तो 28/ए की एफिशिएंसी 4 है, 7 दिन में, 7 डेज।
आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। 3/5 भाग 10 दिन में। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, तो राखी कितने दिन में करेगी? सबसे पहले तो ये देखो, श्याम जो है वो 3/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं भाई। श्याम जो है 3/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 5 की गुणा 10 में कर दो, 5 धाम 50, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। तो श्याम पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50/3 दिन में, है कि नहीं? भाई क्या करेंगे, 5 की गुणा 10 में करेंगे 50, और ये 3 नीचे आ जाएगा 50/3 दिन में। अब कह रहा है राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, तो राखी जो है श्याम से, राखी जो है श्याम से 1.5 गुना कुशल है। श्याम की क्षमता अगर 1 है, तो राखी की कितनी है? 1.5, 1.5। ये एफिशिएंसी है। राखी की कितनी है? 1.5, 1.5 गुना उसने बोला है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। श्याम की क्षमता अगर 1 है, तो राखी की 1.5 है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो इधर लगा दो दूसरी साइड। भाई ये जब भी डेसिमल वाला रेशियो आता है, मैंने आपको दिखाया भी होगा अगर पढ़ाया ना आपने, तो भाई यहां 1.5 है, तो डेसिमल को हटाया, इधर एक जीरो लगा दी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है यहां पर। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी। मान लो अगर कहीं रेशियो ऐसे हो 2.5:3, तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो इधर लगा दो। मान लो कहीं पर ऐसा हो 1.15:5, तो यहां डेसिमल हटाया, दो डिजिट है, तो दो जीरो यहां लगा दो। ऐसे होता है। तो क्षमता का रेशियो मिल गया। अब सवाल कहता है श्याम कितने दिन में करता है? 50/3 दिन में। तो भाई कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य, तो हमें केवल श्याम की क्षमता चाहिए 2, और कितने दिन में? 50/3 दिन में। तो कुल कार्य हो जाएगा 100/3, क्योंकि हमें जो समय दिया हुआ है वो श्याम का समय दिया हुआ है, श्याम का। तो हम क्षमता भी श्याम की गुणा करेंगे। कह रहा है कि राखी अकेला, तो राखी काम कितना है? 100/3, और राखी की क्षमता कितनी है? 3, 3 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 100/3 × 9। तो 100/9 दिन, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। कितना है? 100/9 दिन। वेरी गुड। ये सवाल करना जल्दी से। कह रहा है पी क्यू से 2 गुना तेज काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो पी कितने दिन में? अरे, तो बहुत आसान सवाल हो गया भाई। पी क्यू से 2 गुना तेज है। क्यू की क्षमता अगर 1 है, तो पी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसने बोला पी क्यू से 2 गुना। अगर क्यू की क्षमता 1, तो पी की 2 हो जाएगी। अब कह रहा है दोनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं, एक दिन में, तो कुल कार्य कितना हो गया? टोटल वर्क, कुल कार्य। दोनों की क्षमता कितनी है? 3, और एक दिन में करते हैं, तो टोटल काम हो गया 3। कह रहा है पी अकेला कितने दिन में करेगा? तो पी अकेला 3 और पी की क्षमता कितनी है? 2, तो 3/2 दिन में। इसको 2 कर लेना, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पी अकेला कितने दिन में करेगा? 3/2 दिन में। ठीक है। ये सवाल देखो, ये लास्ट है, फिर इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा आपको मैं।
बहुत सारे सवाल करा दिया यार अब तो रेशियो वाले पे मैंने। कह रहा है एम एन से 3 गुना कुशल है, एम एन से, और इसीलिए वह किसी काम को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा कर सकता है। तो एन कितने दिन में करेगा? अब ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है ये। अब स्पेशल क्वेश्चन क्यों है मैं आपको बताता हूं। इस सवाल में ना तो हमें एम का समय दिया हुआ कि भाई एम अकेला इतने दिन में कर सकता है, ना ही हमें एन का समय दिया हुआ कि एन अकेला इतने दिन में कर सकता है, और ना ही हमें दोनों का मिलाकर समय दिया हुआ कि एम और एन दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ ना। हमें जो 254 दिन दिया हुआ है ये पता है क्या है? ये एम और एन का डिफरेंस समय का। याद, ना तो हमें एम का समय दिया हुआ, ना एन का समय दिया हुआ, ना दोनों का मिलाकर दिया हुआ, तो हम यहां कुल कार्य नहीं निकाल सकते। सुना बच्चा आपने मैंने क्या बोला? मैंने बोला हम यहां टोटल वर्क नहीं निकाल सकते, हमें यहां समय का अंतर दिया हुआ है कि भाई एम जो है, जो एम है वो एन की तुलना में 254 दिन कम समय में काम पूरा कर रहा है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं? पहले इनकी क्षमता का रेशियो बना लो। उसने बोला एम एन से 3 गुना तेज है, तो एन अगर 1 है तो एम कितना है? 3 गुना। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, 1:3। जब भी हमें ना तो एम का समय दिया हुआ, ना एन का, ना दोनों का मिलाकर दिया हुआ, समय का डिफरेंस दिया है कि एम जो है एन की तुलना में 254 कम दिनों में काम कर रहा है, तो यहां समय का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट, और यही समय का डिफरेंस 254 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 254/2, यानी कि 127 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 127। कह रहा है एन कितने दिन में करेगा? एन, तो एन का समय कितना है? 3, तो 3 गुणा 127, ये आ जाएगा 381। एन कितने दिन में करेगा? 381 दिन में, ऑप्शन डी। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको स्पेशल तरीके से ही पढ़ना जब हमें समय नहीं दिया होता है, डिफरेंस दिया होता है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, कल हम आगे बढ़ेंगे और अगली 2 दिन में ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।